कृष्णा राधे राधे। कृष्ण भक्तों, क्या लड्डू गोपाल को हम एसी में सुला सकते हैं? क्या लड्डू गोपाल को हम बेड पर सुला सकते हैं जिस पर हम खुद सोते हैं? और साथ ही अगर कूलर, पंखा या एसी की व्यवस्था ना हो तो हम ठाकुर जी के लिए क्या व्यवस्था करें? तो चलिए आज के टॉपिक, ये कुछ कमेंट आ रहे थे हमारे पास, तो इन्हीं को आज फॉलो करने वाले हैं हम। तो देखिए, भक्त का भाव जो होता है वो ऐसा होता है कि हम तो एसी वाले कमरे में सोते हैं और हमारे ठाकुर जी छोटे से मंदिर में, जहाँ ना तो पंखे की व्यवस्था है, ना कूलर की व्यवस्था है और ना ही एसी के व्यवस्था है। हम तो एसी की मज़े ले रहे हैं, तो क्या हम अपने ठाकुर जी को एसी वाले कमरे में अपने साथ में अपने बेड पर सुला सकते हैं? तो देखिए, जी हाँ, बिल्कुल आप अपने ठाकुर जी को, अपने लड्डू गोपाल जी को एसी वाले कमरे में सुला सकते हैं। लेकिन हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। वह कौन कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है? तो साथ ही लड्डू गोपाल जी को ना छोटे से बालक की तरह है, उनकी सेवा की जाती है, इसलिए उनकी सेवा में मौसम का बहुत ज़्यादा ख्याल और ध्यान भी रखा जाता है। तो वो कौन सी बातें हैं? तो देखिए, एसी का जो तापमान है हमें वो कम से कम और ज़्यादा कम नहीं करना है, जैसे 16 या 18 नहीं रखना है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कमरा ठंडा हो जाएगा। तापमान हमेशा सामान्य जैसा आरामदायक वाला हवा ले सकते हैं, जैसे 24 है, 26 है, इतना ही रखें। अगर इससे कम रखते हैं तो आपको अथवा हमारे छोटे से बालक को, लड्डू गोपाल को, ठंड भी लग सकती है। और साथ ही उन्हें जब सुलाएं तो आप एक कोई हल्का सा कंबल या फिर उन्हें हल्का सी चादर और उन्हें कॉटन के वस्त्र को पहनाकर तभी ही सुलाना चाहिए। हल्की सी चादर हमें ठाकुर जी के पास ज़रूर से उड़ाना चाहिए। और एसी में सुलाते समय लड्डू गोपाल जी को यह ज़रूर ध्यान रखिए कि एसी की जो सीधी हवा है वो ठाकुर जी के ऊपर ना जाए। जहाँ हवा जा रही है उन्हें अपोजिट दिशा में आप ठाकुर जी को ही सुलाइए। लड्डू गोपाल जी को यानी सीधी हवा से हमें बचाना है। तो जी हाँ, आप बिल्कुल एसी में सुला सकते हैं। बस बात आती है कि क्या हम ठाकुर जी को अपने बिस्तर पर सुला सकते हैं? तो देखिए, सनातन धर्म में और मान्यताओं के अनुसार ठाकुर जी की सेवा करने का एक अलग ही विधान होता है। हमारे ठाकुर जी एक छोटे से बालक हैं और उनके रूप में उनकी हम सेवा करते हैं। अगर आप सुला रहे हैं तो हमें बहुत सारी सावधानियों का, नियम का पालन करना होता है। और कौन कौन है? तो सबसे पहले तो लड्डू गोपाल को हमेशा अपने सिरहाने, यानी जहाँ पर हम तकिया लगाकर सिर रखकर सोते हैं, हमें ठाकुर जी को वहीं पर सुलाना होता है। अपने पैरों की तरफ भूल कर भी हमें ठाकुर जी को बिल्कुल भी नहीं सुलाना है। और दूसरा है पवित्रता, जो कि सबसे अहम है। पवित्रता की बात करूँ तो बिस्तर और कमरे को बहुत ही सात्विक रखना है। हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं सो सकते हैं। अगर बच्चे सो रहे हैं तो आप ठाकुर जी को सुला सकते हैं, यानी पूरे हमें शुद्धता का खास ध्यान रखना है। बिस्तर गंदा नहीं होना चाहिए। और साथ में मैं एक बात बताऊं आपको लास्ट में, और देखिए, अगर आप ठाकुर जी को सुला भी रहे हैं तो कभी भी हमें ठाकुर जी को सीधे अपने गद्दे पर, अपनी चादर पर नहीं सुलाना चाहिए। ठाकुर जी के लिए आप एक छोटा सा बेड अलग से मंगवा लीजिए, उस पर गद्दा बिछाने के लिए मंगवा लीजिए, बना लीजिए, पिलो कवर, ये सारी चीज़ें हमें ठाकुर जी के लिए अलग से अपने गद्दे पर, बेड पर लगाकर तभी सुला सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका यह है कि अगर आपके उस रूम में कहीं कोई टेबल है, स्टूल है या कोई सोफ़ा है, तो अगर आप उस पर सुलाते हैं अपने ठाकुर जी को बेड लगाकर, लेकिन ठाकुर जी का पर्सनल अलग से बेड होना चाहिए, तभी आप सुलाइएगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा। हाँ, अगर आपके पास बिस्तर की व्यवस्था नहीं है तो आप उस बिस्तर पर अपने ठाकुर जी को सुला सकते हैं, लेकिन इन बातों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और अगर मैं अपनी पर्सनल राय बताऊं तो हमें उस रूम में ठाकुर जी को नहीं सुलाना चाहिए जिससे हम खुद सोते हैं। हाँ, अगर व्यवस्था नहीं है, एक ही कमरा है, उस पर खाना भी बनाना है, उस पर सोना है, उसी पर आपका मंदिर है, तो आप अपने ठाकुर जी को अपने मंदिर में ही रख दें, मंदिर में ही सुला सकते हैं, मंदिर में ही आ सकते हैं। अपने बिस्तर पर ठाकुर जी को ना बैठाएं, ना ही ठाकुर जी को बेड लगाकर उस पर सुलाएं। हम ठाकुर जी की सेवा किसी भी रूप में करते हैं, चाहे बालक के रूप में, चाहे सखा के रूप में, पुत्र के रूप में, वो लेकिन हमारे भगवान ही हैं। तो हमें अपने धर्म का, अपने शास्त्रों का, नियमों का पालन करना चाहिए। साथ में ठाकुर जी को आप अलग बिस्तर लगाकर छोटे से पलने में या आसन बनाकर उस पर सुला दें तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाएगा। और ठाकुर
ठाकुर जी के लिए अलग अलग कूलर, पंखा, एसी की व्यवस्था ना कर पाएँ तो देखिए आप अपने ठाकुर जी को सूती वस्त्र पहनाएं, चंदन का लेप लगाएं, ठंडा सा इत्र लगाएं, मोगरे का, खस का या गुलाब का इत्र लगाएं। एक छोटे मटके में ठाकुर जी के लिए जल भर कर रखें जिससे वो ठंडा जल रहे। ठंडा प्रिय पदार्थ आप ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। फूलों का आसन, फूलों का बिस्तर बनाकर आप ठाकुर जी को उस पर सुला सकते हैं और दोपहर के समय में आप ठाकुर जी के लिए आराम की व्यवस्था जरूर करें। यानी दोपहर में आप अपने मंदिर के पट जरूर से बंद करें और जहां हवा आती रहे ये भी हमें ध्यान रखना है। और अपने ठाकुर जी के लिए छोटा सा हाथ वाला पंखा बनाकर आप उनके पास जरूर से रखें जिससे गर्मी लगे तो खुद हमारे ठाकुर जी हवा कर सके। देखिए भक्त और सेवा भाव के अनुसार कुछ ऋषियों का मानना है कि ठाकुर जी को प्राकृतिक वातावरण बहुत अधिक प्रिय होता है, इसलिए कई भक्त एसी या कूलर की जगह पर पंखे के समान हवा में ठाकुर जी को सुलाना पसंद करते हैं। लेकिन अधिकांश गर्मी में ठाकुर जी को ठंडक पहुंचाने के लिए एसी का इस्तेमाल किया जाता है। आप अपनी सुविधा अनुसार इन नियम का पालन करके अपने ठाकुर जी को शयन करा सकते हैं। अगर मैं अपना पर्सनल राय बताऊं तो आप अपने ठाकुर जी को ऐसी जगह सुलाइए जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे में ना सुलाइए करके जहां आप कूलर लगा है उसके सीधे हवा दूसरे कमरे में भी जाती है। जैसे हम सोते हैं किसी और रूम में और डाइनिंग रूम में हमारी हवा जाती है कूलर की, तो मैं वहीं पर ठाकुर जी को बेड लगाकर उस पर सुला देती हूँ। ये गर्मियों का मेरा नियम है। मैं अपने ठाकुर जी को डाइनिंग रूम में ही सुलाती हूँ रात के समय में। और हर कृष्ण भक्त के भक्ति करने का भाव अलग अलग है, सेवा करने का भाव अलग अलग है। तो जैसा आपका भाव बनता है आप उसी हिसाब से अपने ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। मैंने सारे नियम आपको बता दिया है, उसे फॉलो करके आपकी सेवा जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी ठाकुर जी की। और अगर कोई सवाल मुझसे छूट गया हो तो आप वो कमेंट द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट पर मैं वीडियो लेकर ज़रूर आती हूँ। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।